कराची में डाकुओं की फायरिंग से शहीद सहाफी अतहर मतीन की नमाज जनाजा अदा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल समेत सियासी रहनुमाओं, सहाफियों और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। अतहर मतीन ने नॉर्थ नाज़िमाबाद में दूसरों को लुटने से बचाते हुए जान दे दी। हमारे बॉर्डर्स चूँकि पंजाब के साथ भी मिलते हैं, बलूचिस्तान के साथ भी मिलते हैं, और कई जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए सूबा सिंध में, उनके कनेक्शंस जो हैं वो बलूचिस्तान से भी निकले। ये जो वाक़या भी हुआ है, इसमें भी शायद गालिब इम्कान ही होगा कि शायद कहीं और से कुछ न कुछ कनेक्शन इसके निकलेंगे ज़रूर। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे और मुख्तलिफ इदारों के जरिए मेंटेन करे। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं अतहर मतीन के कातिल जल्द पकड़े जाएंगे। कराची में जराइम की कड़ियां बाहर से मिली, इस केस में भी यही इम्कान है। शहर में इक़दाम के बावजूद जराइम में कमी नहीं आई। जराइम पर काबू पाना पुलिस और फोर्सेस की जिम्मेदारी है। सीनियर सहाफी अतहर मतीन के कत्ल केस में पुलिस डाकुओं से मिलने वाली मोटरसाइकिल के मालिक तक पहुंच गई। अब से पकड़ा गया मुलजिम जहांगीर बलूचिस्तान की एक अदालत में मुलाजिम है और उसके नाम पर 10 मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड हैं। मकतूल के भाई का कातिलों की गिरफ्तारी तक धरना देने का ऐलान। न्यूज कास्टर और एंकर पर्सन तारिक मतीन ने दुख को नज़म में ढाल दिया। शहर के बीचों बीच सड़क पर सुरमई रंग की कार खड़ी है। कार के अंदर लाश पड़ी है। लाश का सीना चाक हुआ है। फूल सा लड़का खाक हुआ है। लाश मगर कुछ बोल रही है। राज ये हम पे खोल रही है। चोर लुटेरे राज करेंगे, हम सबको मोहताज करेंगे। बिजली सार्फिन के लिए एक और बुरी खबर। बिजली की कीमत में 6 रुपए 10 पैसे इजाफे का इम्कान है। नेपरा CPPA की दरखास्त पर 28 फरवरी को समाअत करेगा। दरखास्त जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दायर की गई है। हुकूमत का बिजली निर्खों के तयन का इख्तियार नेपरा से वापस लेने का फैसला। पावर डिवीजन ने 5 साला नेशनल एनर्जी प्लान तैयार कर लिया। बिजली टैरिफ का तयन और नोटिफिकेशन पावर डिवीजन करेगा। माली साल 2023 के आगाज से के इलेक्ट्रिक ऑपरेशन सिस्टम ऑपरेटर के जेर इंतजाम होंगे। पेट्रोल महंगा होने के आफ्टर शॉक्स। महंगाई 22 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक हफ्ते में लहसुन, टमाटर, मुर्गी और घी समेत 28 अशिया मजीद महंगी हो गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की मजमूई शरह 18.09% तक पहुंच गई। 11 अशिया की कीमतों में मामूली कमी। 12 अशिया खुरोनोश की पिछले हफ्ते वाली कीमतें बरकरार। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक का कानून ही तब्दील कर दिया। अब वुज़रा और मुंतखब अरकान असेंबली इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। वफाकी काबीना ने मुजव्वज़ा ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत जल्द ऑर्डिनेंस जारी करेंगे, जिसकी मंजूरी बाद में पार्लियामेंट से ली जाएगी। तमाम सियासी जमातों को मौजूदा कोड ऑफ कॉन्डक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात है। इमरान खान जो है वो एक ऐसे ही शख्स है जिसके लेवल का कोई आदमी इस वक्त पाकिस्तान में और नहीं है। फजलुर रहमान है, बिलावल है, मरीम है, शहबाज शरीफ है, ये सारे बोने हैं। इनसे इज़्म-ए-एतमाद कहाँ पे लगाया जाना है। ये जो हमारे खिलाफ इज़्म-ए-एतमाद लाना चाह रहे हैं, इन पे तो उनके घर वाले भी एतमाद नहीं करते। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद दूर, लेकिन हुकूमत इसे नाकाम बनाने के लिए अभी से तैयार। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं मुल्क में इमरान खान के लेवल का कोई शख्स नहीं। फजलुर रहमान, मरियम, शहबाज और बिलावल सियासी बोने हैं। हिम्मत है तो कल ही अदम एतमाद ले आए। हुकूमत को विफाक और पंजाब में कोई खतरा नहीं है। हुकूमत मजबूत हो तो कोई छोड़कर नहीं जाता। जितना नंबर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को अबॉलिश करने के लिए दरकार है, उससे ज्यादा लोग, इनके अपने लोग जो हैं, हमारे साथ राब्ते में भी हैं। हमारे साथ उनके अलाइज की बात भी चल रही है। हम किसी अंपायर की उंगली की तरफ नहीं देख रहे।
हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह पुरुमीद कहते हैं पीटीआई के कई लोग हमसे राब्ते में हैं। हुकूमती इत्तेहादियों से भी बात हो रही है। हम किसी अंपायर की उंगली की तरफ नहीं देख रहे। अगर अपोजिशन से कोई खतरा नहीं, फिर हुकूमत अरबों के फंड्स क्यों दे रही है? अब FIA और एंटी करप्शन को इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान ने नवाज शरीफ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ किया है ਤੇ ਹੋਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਐਥਲੀਟ ਕਹੀਏ, ਆਪਣਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਐਥਲੀਟ ਕਹੀਏ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ? पहले तोलो फिर बोलो, वजीर आजम के मामले खुसूसी की जबान फिसल गई। शहबाज गिल का कहना था नवाज शरीफ को भगोड़ा ना बोलें तो क्या एथलीट बोलें, लेकिन नवाज शरीफ की जगह इमरान खान का नाम बोल गए। फिर गलती का एहसास हुआ तो फिक्रे की तस्दीक की। मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार जारी। कातिल वायरस आज भी 26 जिंदगियां निकल गया। 1439 मरीजों की हालत तशवीशनाक हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में 1983 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 4.15% रिकॉर्ड की गई। पेशावर के फंदू पुलिस स्टेशन पर दस्ती बम हमले में 3 एहलकार जख्मी हो गए। दस्ती बम हमले की CCTV फुटेज आज न्यूज ने हासिल कर ली। हमलावर ने थाने पर 2 दस्ती बम फेंके। हमलावर ने चेहरा रुमाल से छुपाया हुआ था। सरगोदा में मैट्रिक के लड़के को आवारा कुत्ते ने भंभोड़ डाला। हाफिज कमर इकरम स्कूल से छुट्टी के बाद घर जा रहा था कि कुत्ते ने हमला कर दिया। बाकी लड़कों ने दीवार पर चढ़कर अपनी जान बचाई। हमर को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सादिकाबाद में डकैती की अनोखी वारदात। 2 डाकू मोबाइल शॉप पर आए, दुकानदार की आंखों में मिर्चें डाली और तसल्ली से दुकान का सफाया कर दिया। 2 लाख रुपए कैश और मनपसंद मोबाइल फोन के अलावा डाकुओं ने फोन की इजाफी बैटरियां भी ना छोड़ी। मुसलसल आंखें मलता हुआ दुकानदार ये देख ही ना पाया कि डाकुओं का इकलौता पिस्तौल काफी देर से काउंटर पर पड़ा है। CCTV फुटेज आज न्यूज ने हासिल कर ली। मादरी जुबानों का 3 रोजा अदबी मेला इस्लामाबाद में सज गया। मुल्क में बोली जाने वाली 27 जुबानें माधूमियत का शिकार। अदबी मेले की मुख्तलिफ नशिस्तों में मादरी जुबानों की नुमाइंदा शख्सियात को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। मुख्तलिफ किताबों की रोनुमाई होगी। 17 जुबानों में मुशायरे मुनक्किद होंगे। इस्लामाबाद का साद बिन मसूद खुद तो बोल नहीं सकता, लेकिन उसकी बनाई हर तस्वीर बोलती है। स्पेशल पर्सन की स्पेशल मुसव्विरी को जो भी देखता है बस देखता रह जाता है। एहसासात और जज्बात का रंगों के जरिए इजहार अपनी मिसाल आप है। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला शोपियां में काबिज भारतीय फौज ने फायरिंग करके एक कश्मीरी को शहीद कर दिया। काबिज फौज की जानिब से जिला शोपियां समेत मुत्तादिद इलाकों में सर्च ऑपरेशन की आड़ में घर घर तलाशी के नाम पर चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। काबिज फौज ने मुत्तादिद इलाकों का मुहासरा कर रखा है। भारतीय रियासत कर्नाटक में हिजाब मामले पर मुस्लिम तालिबात को मजीद परेशान किया जाने लगा। पाबंदी के खिलाफ जाने पर तालिबात के खिलाफ FIR दर्ज की जाने लगी। तालिबात का कहना है कि हिजाब हमारा हक है और इसे किसी को छीनने नहीं देंगे। हिजाब पर पाबंदी लगाकर भारत के हुकूमती अरकान पार्लियामेंट कुवैत को मुंह दिखाने के काबिल न रहे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम अरकान के कुवैत में दाखिले पर पाबंदी आए। कुवैती नेशनल असेंबली के रुकन डॉक्टर सोहेल ज़ियाब ने ट्वीट में दस्तखत शुदा लेटर शेयर कर दिया। खत में लिखा है कि पाबंदी भारत में मुसलमानों से नारवा सलूक और मुस्लिम खवातीन का तशख्खुस पामाल करने पर लगाई गई है। समुद्री तूफान यूनेस बरतानिया और आयरलैंड से टकरा गया। निजामी जिंदगी मफलूज होकर रह गया। मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जान की बाजी हार गए। तूफान के बाइस नेदरलैंड्स में निजामी जिंदगी मुतासिर है। माहिरीन ने इसे 3 तिहाइयों का खतरनाक तूफान करार दिया। अमरीकी सदर ने एक बार फिर दावा किया है कि रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने का फैसला कर लिया है।
जो बाइडेन के मुताबिक 1,90,000 रूसी फौजी सरहद पर मौजूद हैं। खदशा है चंद दिनों में दारुल हुकूमत कैफ को निशाना बनाया जा सकता है। ताहम तनाव कम करने के लिए सिफारतकारी का रास्ता अब भी खुला है। लाइन बनाओ, टिकट कटाओ, दुनिया के बड़े सफारी पार्क के दरवाजे आवाम के लिए खोल दिए गए। यूएई के शहर शारजा में 8 मुरब्बा किलोमीटर पर बने सफारी पार्क में 120 इकसाम के जानवर देखने को मिलेंगे। अफ्रीका से बाहर दुनिया का ये सबसे बड़ा सफारी पार्क अलजैद के करीब नखलिस्तान में बनाया गया है। पार्क में 1 लाख से जायद अफ्रीकी दरख्त भी लगाए गए हैं। जापान ने हाइड्रोजन से चलने वाली कार मुतारिफ करा दी। ट्रेन 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेगी। हाइड्रोजन हाइब्रिड ट्रेन डीजल से चलने वाली गाड़ियों की जगह लेगी। ट्रेन की कमर्शियल सर्विस 2023 से शुरू की जाएगी। बेंटले, पोर्शे जैसी कीमती और लग्जरी गाड़ियां लाने वाले कार्गो शिप में आग लग गई। जर्मनी से आने वाले कार्गो शिप में 4,000 वॉक्सवैगन, 1100 पोर्शे और 2,000 बेंटले गाड़ियां मौजूद हैं। 22 क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया है। जितना फ्लैक और नेगेटिव फीडबैक आपको मिला है, आप क्या सोचती हो? वो ड्रेसिंग उस इंसान को अच्छा बुरा का लकब नहीं देती। What parenting technique should they employ अगर उनको कोई रिजेक्शन महसूस हुई है? It's okay to fail. It should be acceptable. इनकार, नजरअंदाज, रिजेक्शन जैसे अल्फाज किस तरह आपकी जिंदगी को मुतासर करते हैं? क्या इन सारी चीजों के साथ इंसान खुश रह सकता है? देखिए मशहूर एक्ट्रेस होस्ट मतीरा मोहम्मद और हेल्थ साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर तमाजुल को लाइफस्टाइल विद कोमल में आज शाम 7 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।